हम सभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं। हम सपने भी देखते हैं, उन सपनों का पीछा भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है मोस्ट ऑफ द पीपल फेल टू अचीव देयर टारगेट्स। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है प्रॉपर रोड मैप का ना होना, प्रॉपर प्लान का ना होना या स्ट्रेटेजी का ना होना। और स्ट्रेटेजी अगर है भी तो फिर उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन ना हो पाना, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाना। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस टी हिमाचल। आज के सेशन में हम ये पढ़ने वाले हैं कि आने वाले जो आगामी एग्जाम्स हैं, आपके इनस्विंग एग्जाम्स हैं, स्पेशली जो जीओआईटी की परीक्षा है, इस एग्जाम की तैयारी करते वक्त किन बातों का आपको ध्यान रखना है, स्पेशली किन बातों को आपको अवॉइड करना है। ध्यान तो रखेंगे, लेकिन बहुत सी जो गलतियां हम थ्रू आउट और प्रिपरेशन करते हैं, वी नीड टू अवॉइड सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, उन्हीं को समझेंगे सेशन के माध्यम से। एज यू नो दैट स्टूडेंट्स, एचपीआरसीए की तरफ से बैक टू बैक पोस्टों की अनाउंसमेंट जो है सरकार की तरफ से की गई है। पहले पटवारी एग्जाम की घोषणा की गई, जीओआईटी एग्जाम की अनाउंसमेंट हो चुकी है, टीचिंग एग्जाम्स की भी अनाउंसमेंट की गई है, एंड इसके अलावा भी कुछ पेपर्स जो हैं एचपीआरसी की तरफ से घोषित किए गए हैं। सो फोकस करेंगे जीओआईटी पे आज के सेशन में। 234 पदों की घोषणा की गई है। थोड़ा सा इस एग्जाम के अगर मैं नेचर की बात करूं बच्चों, ठीक है, जीओआईटी वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग एग्जाम्स हम कह सकते हैं। लंबे समय से बहुत से स्टूडेंट्स इस परीक्षा का इंतजार भी कर रहे थे कि कब जो है जीओआईटी के पद आएंगे। फाइनली अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन बच्चों इस एग्जाम को प्रॉपर जब तक आप समझोगे नहीं तब तक दिक्कत रहेगी। तो थोड़ा सा अगर मैं नेचर की बात करूं तो इसमें बच्चों जनरल स्टडीज सेक्शन, मतलब सिलेबस में अगर हम थोड़ा सा देखेंगे, आगे मैं थोड़ा एलैबोरेट कर दूंगा, इसमें आपका रिटन के साथ साथ टाइपिंग टेस्ट भी इंक्लूड रहेगा, ठीक है ना। तो 2 चरणों में आपकी प्रिपरेशन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिटन आपको देना है, इंटरव्यू होता नहीं है। तो रिटन के साथ साथ बच्चों जो है आपको टाइपिंग टेस्ट पर भी इक्वली फोकस करना है, अगर आप जीओआईटी में अपनी पोस्ट को सिक्योर करना चाहते हो, ठीक है। सो किन बातों का ध्यान रखेंगे और किन बातों को अवॉइड करना है, एक एक करके समझते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो सबसे कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो यही है, नॉट नोइंग ऑफिशियल सिलेबस एंड पैटर्न। देखिए हमेशा समय के साथ, क्योंकि जब लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था तब से लेके अब तक काफी अंतराल जो है, समय जो है वो बीत चुका है, और जनरली बच्चों इस अंतराल में बहुत से चेंजिंग ट्रेंड्स जो हैं उनमें तब्दीलियां आती हैं। सो आपको सिलेबस, ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमेशा देखा करो, सिलेबस को गो थ्रू करना है, सिलेबस क्या कह रहा है और क्या बदलाव एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस परीक्षा के कंटेक्स्ट में ही बात करूं, सो वी कैन से दैट कि सिलेबस की अगर मैं बात कर लूं बच्चों यहां पे थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा भाई 2 पार्ट्स में है, रिटन आपका एग्जाम होगा और टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है। तो रिटन के साथ टाइपिंग, और रिटन में भी जो हमारा सिलेबस है उसमें जीएस सेक्शन रहेगा। जीएस में कॉमन जीएस सेक्शन एंड एचपी जीके वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं सो रीजनिंग, एवरीडे साइंस, हिंदी, इंग्लिश, और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों कंप्यूटर्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है कंप्यूटर्स। तो ये कुछ शॉर्ट में जो है सिलेबस आपका है विच यू नीड टू गो थ्रू। सो बच्चों जीएस में थोड़ा सा ध्यान तो आपको देना, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है कंप्यूटर। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 65%, रफली अगर मैं बात करूं 65% जो है सिलेबस कंप्यूटर्स का आने वाला है। तो यू नीड टू पे स्पेशल हीट टुवर्ड्स इट, है ना। तो सिलेबस जब तक आप अच्छे से समझोगे नहीं, रैंडमली तैयारी करोगे तो फिर असफलता मिलती है, और बहुत से बच्चे तैयारी के समय ऐसा ही करते हैं, नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ते नहीं है, ये कॉमन दिक्कत आएगी। इसके बाद अगर बच्चों सेकंड पॉइंट पे मैं बात करूं, सो क्रिएट अ रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल। अपने लिए एक ऐसा शेड्यूल क्रिएट करना जिसको आप वास्तव में फॉलो कर पाओ। हम कई बार भाई सुनते हैं कि कोई जो है 8 घंटे पढ़ रहा है, 6 घंटे पढ़ रहा है, 10 घंटे पढ़ रहा है, और हम भी उनको देखा देखी में लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप हर व्यक्ति की इंडिविजुअल शख्सियत होती है, कैपेसिटी होती है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही समय देना है, और उसी के अनुसार जो है आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं करना है कि भाई वो 8 घंटे दे रहा तो मैं भी 8 घंटे दूंगा। बना तो लिया टाइम टेबल, बट फॉलो हो नहीं रहा। सो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक ऐसा करिए स्टार्ट, अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पता है मैं 1 ही घंटा पढ़ सकता हूं, तो भाई 1 घंटा ही से ही स्टार्ट करो, ठीक है ना।
क्योंकि आपका जो भी स्केड्यूल होगा वो ऐसा होना चाहिए जिसे आप लंबे समय तक फॉलो कर पाओ। ऐसा नहीं कि 8 घंटे का बना लिया, एक दिन पढ़ा और अगले दिन छुट्टी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा जो भी स्केड्यूल आप बनाओगे इसमें अपने डेली डेली के टारगेट्स रखने हैं कि डेली मुझे ये टॉपिक्स जो है कवर करने हैं। शाम को चेक करिए कि मैं अचीव कर पा रहा हूं कि नहीं। ऐसे ही अपने कुछ वीकली टारगेट्स भी बनाओ। एक हफ्ते में भाई इन सब्जेक्ट्स को मुझे कवर करना है, आई हैव टू कंप्लीट दिस टॉपिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, ठीक है। कितना मैं अचीव कर पाया हर दिन, और हर हफ्ते के, हर दिन के छोटे गोल्स, हफ्ते का थोड़ा से बड़ा गोल बना के चलिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी है बच्चों, छोटे छोटे माइलस्टोन्स को अचीव करोगे। लक्ष्य जो है, जैसे आप किसी पहाड़ को चढ़ते हो ना, तो जब पहाड़ को चढ़ते हो तो हर कदम भारी लगता है, आपको लगता है कि मुझे चला नहीं जा रहा, तब आपको महसूस होता है कि हर कदम की कितनी वैल्यू है, उस पहाड़ की चोटी भी पहुंचना है। सो एवरी स्टेप काउंट्स, सो द प्रिपरेशन ऑफ एवरी डे इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसके अलावा एलोकेट टाइम फॉर ऑल सब्जेक्ट्स एंड रिवीजन, ठीक है। हर सब्जेक्ट आपका जो है वो गो थ्रू होना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो भी सिलेबस डिफाइंड है, यू नीड टू प्रॉपर्ली स्टडी दैट, और उसी के अकॉर्डिंग बच्चों टाइमली रिवीजन भी करनी है। अगर आप पढ़ते जा रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, ये बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, रिवाइज नहीं करते टॉपिक्स को, और फिर क्या होता है, आगे का पढ़ते जा रहे हो, पीछे का कुछ याद नहीं है, और एट द एंड जब एग्जामिनेशन आ गया तो फिर परेशान हो आप। तो रिवीजन जो है आपको करनी पड़ेगी डेली बेसिस पे। इसके अलावा बच्चों ट्रैक प्रोग्रेस एंड एडजस्ट रेगुलरली। एडजस्टमेंट्स भी आपको टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी। जैसा हो सकता है किसी सब्जेक्ट को वेटेज ज्यादा है तो ज्यादा समय उसको देना है, जब उस पर कमांड बन गई तो उसका समय कम कर दिया, बाकी सब्जेक्ट्स को ज्यादा दे लो। ये एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी। साथ ही साथ बच्चों हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस देखो कि मेरा जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं कहाँ खड़ा था और आज मैं कहाँ हूं, ठीक है ना, कितना मैंने इंप्रूवमेंट किया है। ये सारी चीजें आपको बच्चों ध्यान देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स यू हैव टू पे हीड। ऑलराइट, इसके अलावा बात करें स्टूडेंट्स, सो इग्नोरिंग हाई वेटेज टॉपिक्स एंड वीक एरियाज, मेनी स्टूडेंट्स डू दिस मिस्टेक्स नाउ। जैसे अभी जीओआईटी की पोस्टें निकली हैं तो बच्चे क्या करेंगे, जीएस की किताब उठा लेंगे, इंग्लिश की किताब उठा लेंगे, रीजनिंग साइंस की किताब उठा लेंगे और एक कंप्यूटर की किताब उठा लेंगे, और समय सबको बराबर देंगे। सिलेबस आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, हर सब्जेक्ट का वेटेज समान नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको जो हाई वेटेज एरिया वाले सब्जेक्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं, यू हैव टू फोकस। जैसे आप कोई सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो ना, मान के चलो आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो उसमें 4-5 टॉपिक ऐसे होंगे जहां से सवाल आते ही आते हैं, लेकिन आप उनको कम पढ़कर बाकियों को ज्यादा पढ़ोगे तो फिर आप कमजोर रह जाओगे। तो जो भी वीक आपके जो भी हाई वेटेज टॉपिक्स हैं आपके या हाई वेटेज सब्जेक्ट्स हैं, यू नीड टू फोकस ऑन दैट। अगर मैं जीओआईटी के कंटेक्स्ट में बात करूं तो सबसे अधिक जो फोकस आपको रखना है भाई वो कंप्यूटर्स वाला सेक्शन है। बेसिक कंप्यूटर के अलावा आपकी लैंग्वेजेस है, ठीक है, आईसीटी है, बहुत से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो आपको थॉरली पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों कई बार क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट्स हमारे वीक होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स का कोई जीएस सेक्शन वीक है, या किसी का अंग्रेजी वीक है, इंग्लिश वीक है, रीजनिंग वीक है, या हिंदी वीक है। तो भाई आप अपने वीक एरियाज को भी टारगेट करो, आइडेंटिफाई करो, और उन पर भी स्पेशल ध्यान, सबसे पहले ध्यान इन एरियाज पे देना है आपको, ठीक है ना। सो याद रखिएगा, हाई वेटेज जो टॉपिक्स है, यू नीड टू पे स्पेशल हीट टुवर्ड्स दी हाई वेटेज टॉपिक्स, ठीक है। और जो वीक आपके पॉइंट्स हैं या वीक सब्जेक्ट्स हैं उन पर फोकस करना है। क्रैमिंग नहीं करनी है, मेमोराइजेशन नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। रट्टा लगाओगे तो फिर लंबे समय तक वो रट्टा काम नहीं आता है। इनइफेक्टिव स्ट्रेटजीज होती हैं रट्टा लगाना। डीप अंडरस्टैंडिंग की आदत को बच्चों डेवलप करो, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने कहा, चलो अगर जीओआईटी के इंडेक्स में बात करें तो एचपीजीके का वेटेज उतना है नहीं, बट रीजनल मतलब जो भी आपका हिमाचल की बात कर रहे हो तो हिमाचल से संबंधित जानकारियां आपको रहनी चाहिए। हिमाचल के सभी एग्जाम्स में जो कॉमन पेपर आता है बच्चों वो होता है आपका एचपीजीके। किसी में वेटेज ज्यादा है, किसी में थोड़ा कम है, ठीक है ना। जैसे अलाइड में देखोगे आप 60 नंबर का एचपीजीके आता है, एनटी में देखोगे वहां पर भी ऑलमोस्ट 25 से 30 सवाल, एचएस में भी। जीओआईटी में ये रेशियो कम है, 5 से 7 सवाल हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। बेसिक जो भी आपका स्टेट जनरल स्टडीज है बच्चों, यू हैव टू स्टडी वेल, और ये हर बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस रिवीजन ही करना है। इसके अलावा जो भी सिनारियो बेस्ड आईटी क्वेश्चन है, ठीक है, कोई एप्लीकेशन न्यूज में है, कोई मालवेयर न्यूज में है, ठीक है,
या कोई टेक्नोलॉजी जो है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज न्यूज़ में है, उनको भी आप कवर कर सकते हो। यहां से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो बहुत से बच्चे ना इन चीजों पर फोकस नहीं करते हैं, फोकस नहीं करते अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। रीजनल जो नॉलेज है आपका या स्टेट का जनरल स्टडीज पार्ट है, उसको पढ़ना अवॉइड करते हैं, और एट द एंड ऑफ द एग्जाम फेलियर देखने को मिलता है। सो यू हैव टू पे हीड टुवर्ड्स दिस ऑल। टॉक अबाउट द नेक्स्ट। अब इस पूरे प्रेपरेशन के दौरान ना एक जो सबसे ज्यादा चीज नेग्लेक्ट होती है वो होती है हेल्थ एंड माइंडसेट। देखिए, किसी भी परीक्षा की जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपका एक माइंड सेट होता है, ठीक है। और ज्यादातर मैंने देखा बच्चे ना ओवर थिंक बहुत करते हैं कि सर जीओआईटी, मतलब पढ़ कम रहे हैं, ओवर थिंक ज्यादा कर रहे हैं, 2-2 घंटे सोचे ही जा रहे हैं कि जीओआईटी का ऐसा आएगा, ये होगा, नहीं हुआ तो क्या करूंगा, है ना। देखो, जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उस पर ध्यान देना छोड़ दो, जो आपके हाथ में है उसी पे फोकस करो। आपके हाथ में है मेहनत करना, टारगेट आपके सामने है, बस काम करते रहो। बात होगा नहीं होगा, ठीक है, ये सब चीजें छोड़ दो। बाहर के जो प्रेशर्स हैं, फिलहाल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भाई सोशल लाइफ से थोड़ा कट जाओ, दोस्तों के बीच उठना बैठना, जो मस्तियां आप करते हो वो थोड़ा कम कर दो, घर वालों को भी समझाओ, है ना। क्योंकि मैं जानता हूं रूरल लाइफ है आप लोगों की, ज्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप आते हैं, घरों में भी बहुत से काम होते हैं आप सभी को, ठीक है ना। आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं खुद उस बैकग्राउंड से आता हूं। बट कुछ दिनों के लिए उसको थोड़ा कम कर दें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। बैलेंस करें, ट्राई टू बैलेंस दैट। इसके अलावा बच्चों इस पूरी प्रोसेस में ना अपनी हेल्थ पे भी इक्वली ध्यान देना है। हाँ, टाइमली उठिए, टाइमली सोएं, थोड़ा मेडिटेशन करें, लाइट खाना खाएं, ठीक है। और ओवर थिंकिंग ना करें। जब भी आपको लग रहा है कि स्ट्रेस ज्यादा बढ़ रहा है पढ़ाई की वजह से, थोड़ा सा आप रिलीव करें उस चीज को, थोड़ा सा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ समय बिता लो, या थोड़ा आउटिंग के लिए निकल गए, डू समथिंग एल्स। इससे क्या होगा, एक मेंटल आपका जो स्टेट है वो बहुत हेल्दी रहेगा, और हेल्दी माइंड विल हेल्प यू कि आप बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाओगे, ठीक है जी। सो मेंटेन अ हेल्दी स्लीप शेड्यूल, टेक स्टडी ब्रेक्स, ठीक है। प्रैक्टिस स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, जिसमें मेडिटेशन हो गया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होगी, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी सफलता आपको एक कदम चूमेगी। अंत में बच्चों एक पॉइंट आपको और ध्यान देना है, जो अक्सर मुझे पता है जो भी बच्चे जीओआईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें से 50 या 50% से भी अधिक स्टूडेंट जो है इसको फॉलो नहीं करेंगे और रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आएगा। वो है नॉट पेइंग इक्विवेलेंट हीड टुवर्ड्स टाइपिंग टेस्ट। बहुत से बच्चे टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कब शुरू करते हैं, जब रिजल्ट आ जाता, पेपर अच्छा हो गया जीओआईटी का रिटर्न, अच्छा ठीक है अच्छा हो गया, अब मैं टाइपिंग टेस्ट की तैयारी शुरू करता हूं। 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जैसे ही टाइपिंग टेस्ट आएगा, आपकी 2-3 महीने में तैयारी नहीं हो सकती, क्योंकि टाइपिंग इज ए स्किल, ठीक है ना। एक स्किल को एक पर्टिकुलर लेवल पर लेके आने के लिए समय चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप 0 से शुरू कर रहे हो तो 6 महीने कम से कम आपको चाहिए, 2-2 घंटे अगर आप दे रहे हो टाइपिंग में, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सो क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर स्पीड निकालनी है ना, 30 वर्ड्स, 30 इंग्लिश के वर्ड्स निकलने चाहिए, या 25 वर्ड हिंदी के निकलने चाहिए 1 मिनट में। तो भाई सिंपल सी बात है, वो टारगेट अचीव करने के लिए अभी से, जैसे आप रिटर्न की तैयारी शुरू कर रहे हो, पैरेलली आपको 1 घंटे या आधे घंटे से शुरुआत करिए टाइपिंग की प्रैक्टिस की भी। तभी 6 महीनों के बाद जब आप अंतिम चरण में होंगे, ठीक है ना, उससे पहले रिटर्न तो हो जाएगा, लेकिन 6 महीनों के बाद जब आप लास्ट फेज में होंगे टाइपिंग टेस्ट की, आप कॉन्फिडेंट होंगे कि मेरी सिलेक्शन तो पक्की है। तो बच्चों ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी, अवॉइड नहीं करना, और ज्यादातर मुझे पता है बच्चे इस चीज को अवॉइड करते हैं, एंड what we have seen that most of the students fail to achieve the target, they fail to secure their rank as a JOIT। और आपको पता है हिमाचल प्रदेश में पोस्टें ऐसा तो है नहीं कि डेली आ रही हैं, या हर हफ्ते, या हफ्ता क्या गया सॉरी, हर साल आ रही हैं। हर साल छोड़िए, 2, 3, 5, 6 इतना भी समय हो जाता है। बहुत से एग्जाम 4-4, 5-5 साल के बाद हुए हैं। आई थिंक जीओआईटी की परीक्षा भी 3 या 4 साल के बाद हो रही है, ठीक है ना। सो इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा, 3 साल के बाद आपके अंदर वो सेम पैशन नहीं रहता है, प्रेशर्स होंगे आप पर बहुत, और भी सोशल लाइफ के, शादी हो रही है, ठीक है, कहीं और नौकरी करने लग गए हैं, बहुत सी चीजें होंगी। सो इट्स अ राइट टाइम फॉर यू टू एक्सेलरेट, सही दिशा में अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ाओ। और इसके लिए आप हमारे YouTube सेशंस को भी फॉलो करो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। जीओआईटी से हमारे रिलेटेड सेशन रहते हैं, हमारे पटवारी एग्जाम से रिलेटेड सेशंस रहते हैं। सो यू कैन एक ना कंसिस्टेंसी आपकी बनेगी जब आप डेली पढ़ोगे, ठीक है बच्चों। चलिए,
सो ये कुछ चीजें थी जो आज के सेशन में मेरे को डिस्कस करनी थी आपसे, एंड आई वांट कि थोड़ा सा आप जो है एक आदत बनाइए। सो थैंक्स फॉर योर टाइम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का समय देने के लिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।